क्या बीटीआर बीटीसी में 15 सीट है। ऑल आसाम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है। 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा, बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। बस वो 15 का बात नहीं है। 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा, एजीपी कितना खेलेगा, बीपीएफ कितना खेलेगा वो फाइनल होने वाला है। यूपीपीएल स्टेट बा दिल्लीत आजिलिको एनडीए हिसाबै আছে অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে, ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত 26ৰ নিৰ্বাচনটো অতি সোনকালে এপ্ৰিল মাহৰ বিহুৰ আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজেড হৈ আছে আৰু আমি বিপিএফ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব সেইটো আজিলৈকে আমাৰ মাজত ফাইনেল হোৱা নাই। মুঠতে আমি বেছি খুজিম, যেনিবা 100টা খোজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে। এনেকুৱা মুঠতে খোজাত কম হ'ব নালাগে, বেছিকৈ আমি খুজিম, নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত। মুঠতে এনডিএ ইউপিপিএল ষ্টেট বা দিল্লীত আজিলৈকেও এনডিএ হিচাপে আছে, অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে, ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইফালে এছেম্বলিত বা এমপিত যদি বিজেপিয়ে যেহেতু বিজেপিয়ে লিডিং লয় এনডিএ হিচাপে, ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব ইউপিপিএল। চৰকাৰটো এনডিএ হিচাপে আমি আজিৰ পৰাই কৰি আছে, এইটো ক'ব লগাই নাই। মাহৰ খালি 3 মাহ 4 মাহৰ বাকী আছে। এইটো सरकार ऑलरेडी कंटिन्यू एनडीए उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्री मोदी जी हिंदुओं का बचाओ, मोदी जी हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का मारा जा रहा है। पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। सिंदूर पार्टी की शुरुआत बांग्लादेश से होगी, इनका अंत करने के लिए हम आ रहे हैं। मोहिता मित्रा कह रही कि बांग्लादेश अच्छा देश है, फिर जाए वहाँ क्यों बैठी है यहाँ। और आज अगर हिंदू एक नहीं होगा तो बटेगा तो कटेगा। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की आग भारत और नेपाल तक पहुंच चुकी है। ये गद्दार है, ये खोर है, ये जो नमक हराम है। बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको जलाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देश की जनता
मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। आपके समय में था कि यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, नहीं 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज
यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी और स्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं।